हाय लियो, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो जुलाई का न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा और कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर आपने इसी वीक की ऑरेकल रीडिंग नहीं देखी है तो आप वो भी जा करके देख सकते हो, चैनल पर वो भी अपलोडेड है, ठीक है। एंड इन केस अगर आपने डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करा है देन जाके ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पे आपको पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। लियो, थैंक यू। घबराहट किस चीज़ की है लियो, मुझे इतना बता दीजिए आप। जैसे आपको घबराहट है कोई चीज़ की, ये नहीं हो पाया तो वो नहीं हो पाया तो, वो बेफिजूल के क्वेश्चंस नहीं करते कभी कभी, सेंसलेस बातें, ये चीज़ सेंसलेस बात पे आप एंग्जाइटी ले रहे हो और शायद ये आपकी अब आदत बन गई है लियो। पहले तो ठीक था, पहले तो चलता था कि आप सेंसलेस बातों पे लेते थे टेंशन, तो वो चीज़ समझ आती थी कि आपको उतनी समझ नहीं है तो आप करते हो। अब किस चीज़ की दिक्कत है? अब तो आपके पास समझ भी है, देन क्यों छोटे छोटे सेंसलेस बातें जो आपको पता है जैसा नहीं होगा, मतलब जैसे कि आपको पता है कि आपका काम बन जाएगा लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो अगर नहीं बन पाया तो, अगर चलो नहीं हुआ बाई चांस तो, और पूरा घबरा जा रहे हो उस चीज़ को सोच करके। लेकिन एंजल्स यही कह रहे हो, किस चीज़ की घबराहट है ये और क्यों है? जब होगा ही नहीं वो चीज़ देन क्यों ऐसी घबराहट? लिटरली मेरे को बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि एक ऐसी बात के ऊपर आप एंग्जाइटी कर ले रहे हो, एक ऐसी बात के ऊपर आप स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसी बात के ऊपर घबरा रहे हो जो एक्चुअल में कभी होनी नहीं है। जैसे एक पुल है, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिज है, एक ब्रिज है, ठीक है, एक पुल है, और समझते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ब्रिज जो होता है वो मैं कह रही हूँ, वो ना एक पक्के सीमेंट से बना है, लेकिन आप कह रहे हो अरे वो तो मिट्टी का है वो टूट जाए। एंजल्स कह रहे हैं अरे बुद्धू देखो तो वो सीमेंट का बना हुआ है, वो नहीं टूटेगा। आप कह रहे हो नहीं नहीं एंजल्स ये मिट्टी का है, मैं गलती नहीं कर सकता, मुझे मुझे इस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस लेना पड़ेगा। लेकिन वो मिट्टी का है, मतलब वो मिट्टी का नहीं है, वो सीमेंट का है। वो बस आप क्योंकि ज़्यादा सोचते हो इस वजह से आपको वो लग रहा है मिट्टी का है, और लोग जा रहे तो उनको कुछ नहीं हो रहा तो आपको क्यों होगा? क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो लियो? इतना स्ट्रेस नहीं लेते, ठीक है। और ख़ास करके ऐसी ऐसी बातों के ऊपर जो बातें कभी होंगी ही नहीं, उस चीज़ के ऊपर क्यों स्ट्रेस लेना? छोटा सा दिमाग है, इतना स्ट्रेस लोगे तो क्या होगा? इतना स्ट्रेस नहीं लेते। लेट्स सी, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, ओके 8 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। ऐसा मुझे लग रहा है इस कार्ड से कि कुछ चीज़ों में आप हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मशक्क़त कर रहे हो। आपने ना अपने इमोशंस खो दिए हैं काम करते करते, या फिर मे बी आपको एक्सपीरियंस इतना मिल गया है लियो, मे बी आपको बहुत कम टाइम है, ये एज नहीं है आपके लिए जहाँ पे आपको इतने ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाई जाए लोगों के प्रति, मतलब लोग अपना असली चेहरा दिखाएं। आप उस एज में नहीं हो जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को हैंडल करो, लेकिन फिर भी आपको, जैसे जो लोगों को 30-32 साल में जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको 22-23 साल में हो गया, या फिर उससे भी कम में। बहुत कम एज में आपको बहुत सारे ऐसे तगड़े तगड़े लेसन्स मिल गए हैं, एंड इसी वजह से अब आपने ना इमोशंस ही खो दिए हैं अपने लिए। वो कहते हैं ना, समझते हो ना, इमोशंस खो देना यानी कि कोई रिएक्शन नहीं है कोई भी चीज़ के ऊपर। किसी ने कुछ करा, ना ही ज़्यादा खुश हो आप, ना ही ज़्यादा दुखी हो। अगर कोई रो रहा है तो आपको वो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें कि उसको चुप कराऊं या फिर उसकी प्रॉब्लम को जानूं। आप बोलोगे भाई मेरे लाइफ में ऑलरेडी दुख है, मैं क्यों तुम्हारा सुनूं। 2 पल के लिए आप सुन तो लोगे, लेकिन पहले जैसे थे आप कि अरे इसको तो प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम को ठीक करना है, वैसा नहीं रहा अब आपका। या फिर अब आप ना समझते हो ना इस बात को कि इमोशनलेस हो गए हो अब आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको किसी से भी। सही है ये चीज़, ऐसा नहीं है ये बुरा है, लेकिन ये ना हमारे लिए प्रॉब्लम तब बन जाती है जब हम हर एक चीज़ में ऐसा करने लगते हैं, क्योंकि आपको इतने कम एज में आपको इतना इतना एक्सपीरियंस मिला है, और आपका एक्सपीरियंस हर बार यही कहता है, आपको जितने भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं उसके पीछे का लेसन यही था कि अपने इमोशंस को लोगों के ऊपर लगाना छोड़ दो। तो आपने ना, जैसे अपने इमोशंस को अपने स्लीव्स के ऊपर कैरी करते हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई आपके लिए कितना भी कर दे, कोई आपके लिए एफर्ट भी डाल रहा होगा ना, आप जानबूझ के नोटिस नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है क्यों नोटिस करना, नो नो नो, आप किसी से अटैचमेंट ही नहीं पालना चाहते, क्योंकि हर बार जिससे भी आपने अटैचमेंट पाला है उससे आपको डिटैच करा गया है बहुत बुरी तरीके से, है ना। ओके हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई आ गया था, सो या
इसी वजह से अब आप इमोशनलेस बन गई हो, जैसे आपके अंदर इमोशंस नहीं रहे हैं। और एंजल्स यही कहना चाहते हैं, ठीक है ये चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन ये आपके लिए प्रॉब्लम तब बनी है जब आप छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, चाहे फिर किसी का एफर्ट हो, चाहे फिर किसी का प्यार हो, चाहे फिर कोई आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, या फिर चाहे फिर कोई अपना काम छोड़ के आपसे बात कर रहा है, आप उन चीज़ों को ना नज़रअंदाज कर रहे हो, जो चीज़ बहुत गलत है। अपनी जो आपके साथ चीज़ें हुई है, मतलब उसकी सज़ा औरों को क्यों दे रहे हो आप? उन लोगों की क्या गलती है? जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो लोग तो आपके लिए ही ना कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस एनर्जी से निकलो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब जो आपके लिए बने हैं, या फिर जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं, थोड़ा सा उनके एफर्ट्स को गिनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेट्स सी इस वीक के लिए कुछ और मैसेजेस। ओह, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया तो इसको हम रिवर्स नहीं लेंगे। ऐसा लग रहा है 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि इन्जॉयमेंट की कमी है, इन्जॉय नहीं करते हो कोई भी चीज़ को। और ये वीक वैसा ही वीक है जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय करो। आप आपके अंदर ना एक वो सी आ गई, मतलब आपने ना एक अपने अंदर एक बक्सा बना लिया है जहाँ पे अपने फीलिंग्स को आपने ना जैसे वो लॉक करके रख दिया है, जिसकी वजह से ना ही ज़्यादा किसी भी चीज़ में एंजॉय करते हो, उल्टा आपको ना लोग सरदर्द देते हैं। जो लोग आपकी आपके लिए केयर भी कर रहे होंगे ना, आप उनको भी कहते हो यार बेफिजूल में कर रहा है ये इंसान, कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पीछे कोई मतलब हो, आपको ये चीज़ें टॉक्सिक लगती है अगर कोई आपकी केयर भी करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 ऑफ पेंटिकल्स से इस एनर्जी से निकलिए, ठीक है। कोई और एक्सपीरियंस के लेसन को कोई और चीज़ में मत लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना। 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कोई चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हो तो इस वीक में थोड़ा सा काम आपका बढ़ सकता है। आप सोचोगे कि मुझे और करना है और करना है, अब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, तो अब और करना है और करना है, ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मिस्टीरियस एनर्जी, आपको इस वीक में थोड़ी सी मिस्टीरियस एनर्जी फील हो सकती है, या तो फिर आपके लाइफ में कोई दस्तक दे सकता है, कोई स्कॉर्पियो शख्स, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन बहुत मिस्टीरियस होता है और एक्चुअली में मुझे वही एनर्जी मिल रही है। सो या कोई स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में दस्तक दे सकता है लियो, एंड आपको ऐसा फील करवा सकता है कि आप जो हो आप ऐसे नहीं हो, और आप जो हो आप खुद को पहचान नहीं रहे हो। तो बहुत ही वैसी एनर्जी को आपको एकदम क्वेश्चन में डाल सकता है कि अरे हाँ ये तो सच ही कह रहा है जो कह रहा है, तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। लेट्स सी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके सर पे भार बहुत है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है आपके ऊपर, लेकिन आप ना फिर भी अपने खुद की हेल्थ को सेक्रीफाइस करते रहते हो टाइम टू टाइम। जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके हेल्थ, आपको फीवर है, आपको ज़ुकाम है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू लाइक मुझे मेरा काम करना है, एकदम ना आपने एकदम वास्ता तोड़ लिया है, नाता तोड़ लिया है चीज़ों से। और असल में यही कारण है आपके लाइफ में अभी प्रेजेंट में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। प्रेजेंट में ऑब्स्टिकल्स इसी वजह से आ रहे हैं ताकि आप खुद की केयर करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो। रास्ता आपका सही है, लेकिन आप खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। ये चीज़ है कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो थोड़े से मेहनत से हो जाएगा अगर आप अपने ऊपर ध्यान दो तो, लेकिन नहीं, आप जानबूझ के डिफ़िकल्ट बना रहे हो। अपनी स्पिरिट, आपकी जो सोल है, नहीं सॉरी, आपकी जो स्पिरिट है, आई मीन टू से आपकी जो स्पिरिट है, जैसे आपको ना उसको एक रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। आपकी स्पिरिट जो है ना वो बहुत ब्लॉक्ड फील कर रही है। आपकी स्पिरिट बहुत ब्लॉक्ड फील कर रही है, एंड आपको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को गलत लोगों पे मत लगाइए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड खुद के ऊपर अपने इमोशंस को लगाइए, वो आपके लिए एक सेल्फ लव बनेगा, ठीक है लियो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में थोड़ा सा अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोग, तो थोड़ा सा लड़ाइयों से बचिएगा, और जो भी लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, यहाँ पे किसी को कुछ अपशब्द कहने से बचिएगा। मे बी आप किसी को कुछ अपशब्द कहते तो गुस्से में आके, कभी कभी हमारा गुस्सा होता है ना थोड़ा खतरनाक तो वही आपका खतरनाक गुस्सा थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है आपके लिए, क्योंकि आप किसी को अपशब्द कहते हो, फिर बाद में आपको ही गिल्ट हो, क्योंकि लियो आप एक वैसे किस्म के शख्स हो जो आप कह किसी को और को देते हो, भले वो मीन करे चाहे ना करे, आपको फिर बहुत गिल्ट होता है कि हाय मैंने इसको इतना सुना दिया, बेचारा सुन रहा था, कितना बुरा लगा होगा उसे।
दिल मतलब मन ख़राब हो गया, मैंने बहुत गलत किया यार। आप उसको सॉरी का ना एक जैसे एक पहाड़ खड़ा कर देते हो उसके सामने, सॉरी 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 कर करके। तो यहाँ पे वही चीज़ हो सकती है। और इस चीज़ की वजह से, क्योंकि आप किसी को कुछ अपशब्द कह दोगे, वो सामने वाला इंसान इतना मीन नहीं करेगा, लेकिन आप बहुत गिल्ट में चले जाओगे इस चीज़ की वजह से। तो जिसको भी आप अपशब्द कहोगे, वो एक्चुअल में समझ पाएगा कि आप कितने अच्छे हो। और ये भी एक रीज़न है, मतलब ये भी एक रीज़न की वजह से हो रहा है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, ताकि वो इंसान समझ सके कि आप किस किस्म के इंसान हो। जिस भी इंसान को आप अपशब्द कहोगे, वो इंसान समझ पाएगा कि अरे ये इंसान तो बहुत अच्छा है। आजकल के ज़माने में कोई इतना सॉरी नहीं बोलता जितना ये बोल रहा है। अच्छा चलो दिखावे के लिए भी बोल रहा है, लेकिन ये है बहुत अच्छा इंसान। बहुत गिल्ट फील कर रहा है ये बोलने के बाद। तो ये चीज़ होगी। और आपको ऐसे उसके बाद रियलाइज़ होगा कि लाइक मैंने गलत करा है, तो मे बी आप इससे बात ना करना चाहो दोबारा। आप ऐसा आपको लगे ना कि आपको बात करनी है इससे, या फिर आपको ऐसा लगे कि मैं फिर से बात करूँगा, मैं फिर से इसको हर्ट कर दूँगा, तो मुझे कुछ नहीं बोलना है अब इससे। तो मे बी आप बोलना बंद कर दो इस इंसान के सामने। लेकिन ये आपको ना पोक करेगा बार बार कि बोलो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो 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 करके। और कुछ लोगों के लिए आपके पास से कोई एक्स आपका उठ करके आ सकता है, और वो आपसे माफ़ी मांग सकता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अरे मुझे तो किसी ने फंसा लिया था, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं कि देखिए, ये फिर वही बात हो जाती है ना, जो चीज़ अब मान लीजिए कोई मिरर है जो टूट गया है, किसी ने तोड़ दिया है। अब वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो मिरर वापस से नहीं जुड़ पाएगा, कहीं ना कहीं इसमें निशान रह जाएंगे टूटे हुए। तो वही बात हो गई कि किसी ने आपको तोड़ा, और फिर वो एक ऐसी चीज़ को वापस से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो आपके मन में वापस से वही प्यार लाने की कोशिश कर रहा है जो बहुत दिनों पहले आपको उसके लिए था, और जो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले सबसे पहले तो देखिएगा ये इंसान चाह क्या रहा है, इस इंसान के इंटेंशंस क्या है, या फिर ये इंसान क्यों आया है। कभी कभी ना लोग अपने फ़ायदे से आते हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये इंसान आ क्यों रहा है, अगर आ रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, और अगर ये रीज़न है तो ये इसने कहीं मास्क तो नहीं लगाया है, फेक तो नहीं कर रहा है ये। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखोगे ना, तो आपकी इस वीक में जैसे वो गलती करने से बचोगे। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। किसी झूठे इंसान से भी आपका सामना हो सकता है लियो। मुझे बहुत सारी एनर्जीज मिल रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आपके किसी झूठा इंसान, कोई फरेबी जो फरेब करता है, झूठ करता है, कोई फरीबी से आपकी मुलाकात हो सकती है ना। आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। आप किसी से मिलोगे ना, आपको लगेगा इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो झूठ बोल रहा है। ये फिजिकली आप किसी से मिलोगे और आपको ऐसा लगेगा कुछ तो झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में कुछ तो झूठ है, मैं मान ही नहीं सकता ये सच क्या है। आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा है मे बी लोगों के साथ, एंड यहाँ पे वही चीज़ आपको लगेगी कि मैं मान ही नहीं सकता ये इंसान कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो झूठ कह रहा है, कुछ तो है इसकी बातों के पीछे। और एकदम से जो लोग नहीं जान पाए, जो लोग अच्छा अच्छा कहते हैं, एक ऐसे इंसान से टकराना जिसका नाम बहुत है, या फिर जिसको बहुत अच्छा बोला जाता है दुनिया में कि अरे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। आप एक्चुअल में उसकी रियल साइड को जान पाओगे कि वो इंसान कितना झूठा है, और वो कितना झूठ करता है, कितना फरेबी इंसान है। और मे बी लोग आपकी बातों पे ट्रस्ट ना करें, और आप बताने पे लोगों को रहो कि अरे ये तो ऐसा है, अरे तुम समझो, तुम मत इससे बात कर लेना, ये इंसान बहुत झूठा है। लेकिन कोई समझेगा नहीं, तो मैं आपको बोलूँगी समझाना भी मत, समझाइएगा भी मत किसी को भी। बिकॉज एक चीज़ होती है ना, लोग अगर कोई इंसान फेक क्रिएट करता है अपने, मतलब बोलते हैं ना, कोई इंसान अगर फेक कैरेक्टर क्रिएट करता है सोशल पे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोगों के बीच में, सोसाइटी में अगर कोई फेक कैरेक्टर क्रिएट करता है, अगर हम उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं तो हम ही बुरे बन जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स से भी मिलो जो आपको समझ आ जाए कि अरे इसको जितना अच्छा बताया जाता है ये उतना दूध का धुला है नहीं, जितना इसको, ये खुद तारीफ़ करता है खुद के बारे में, उतना भी नहीं है कुछ, ये झूठा इंसान है, ये झूठ बोलता है, इसके नज़र में खोट है, ये लोगों को मत बताने पर रहना, कोई मानेगा नहीं, क्योंकि उल्टा आपको लोग गलत ठहरा देंगे। ओके, चैट का कार्ड है यहाँ पे लियो। ऐसा लग रहा है चैट के कार्ड से कि इस वीक में कोई ट्रैवल हो सकती है, कोई ऐसे मे बी आप कोई मंदिर जा सकते हो, बहुत मे बी आप कोई ऐसे मंदिर जा सकते हो जो इसमें मतलब पहाड़ के साइड पे कोई मंदिर है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ विजन में दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा मंदिर जिसमें मतलब जिसके इर्द गिर्द या तो फिर पहाड़ बहुत है, या तो फिर वो पहाड़ों में ही वो मंदिर है, या तो फिर कुछ पहाड़ के रिलेटेड नाम है उस मंदिर का। आप कोई ऐसे मंदिर जा सकते हैं ना, आपको बहुत सुकून मिलेगा, जैसे बहुत सुकून मिलेगा उस मंदिर जाके, एंड आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे वो सेटिस्फेक्शन जो चीज़ों में नहीं मिल रहा था मुझे अब मिल गया। मुझे ना वो हम जब मंदिर जाते थे पहले,
अभी तो खैर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती है मंदिर में, लेकिन बहुत पहले ऐसा होता था ना कि एक दो मिठाइयाँ चिढ़ती थी, उसमें से एक पेड़ा होता था, याद होगा आप लोगों को भी, वो गुड़ से बना हुआ होता था, बहुत टेस्ट लगता था। और वो लिटरली मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। डेफिनेटली कोई ना कोई एक वैसे मंदिर जा सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मेरी यादें ताज़ा होगी, उसके बाद से आपकी आस्था और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही मतलब बहुत ही मेरेकल जैसा होगा, क्योंकि अभी आप ड्रीम कर रहे हो जो भगवान की, आप अगले पल उसी भगवान के मंदिर में चले जाओ, वैसे सिचुएशन बन जाए जहाँ पे आपको उस मंदिर जाना पड़े। एक बहुत ही मेरेकल जैसा होगा जिसकी वजह से आपकी आस्था और बढ़ जाएगी। लियो, लेट्स सी लास्ट के दो कार्ड्स। वी हैव द डेविल एंड देन वी हैव द हायरोफेंट। ओके, हमारे पास चार मेजर अरकाना है। ये रिवर्स में आया तो हम इसको रिवर्स में लेंगे। ओके, कोई ना आपके अंदर के ओके, ये डेविल मुझे क्यूट वाला लग रहा है, नॉट बैड। बताती हूँ, एक मिनट। ये आई मीन टू से ये बहुत ही पॉजिटिव वे से लग रहा है मुझे डेविल। ऐसा लग रहा है कि कोई आप जैसे हो, जैसे मैंने बताया कि कोई मिस्टीरियस, कोई जैसे खुद में छुपा रुस्तम, कोई आपके इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, कोई वाटर साइन हो सकता है, या फिर फायर साइन भी हो सकता है ये इंसान। ऑब्वियसली फायर साइन आप हो, एरीज लियो सजिटेरियस होता है ना फायर साइन, तो ये इंसान सच में कोई वाटर साइन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यही दोनों बहुत स्पेसिफिकली मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपका फायर साइन है, दूसरा ये इंसान वाटर साइन हो सकता है। और ये आपके इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है, जो इमोशंस आपने बरसों पहले लोगों के लिए दिखाना छोड़ दिया था, जो केयर जो प्यार आपने लोगों के लिए त्याग दिया था, जब आपको प्यार ही नहीं था किसी से, अब आपको प्यार ही नहीं था किसी से, वो इस चीज़ को ट्रिगर कर सकता है। एंड आप अगर मे भी सोचते हो ना, मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं मिलेगा, मुझे कोई नहीं चाहिए, वो आपकी ना उस फाउंडेशन को हिला के रख सकता है। जैसे आपकी सोच को जैसे वो इंसान ऐसे बिखेर देगा, जैसे जो आपने सोचा है ना कि अरे मुझे कभी किसी से प्यार नहीं होगा, मेरे को तो अकेले रहना है, इस सोच को आपको जैसे ये इंसान बदल देगा, ये इंसान आपको बदल देगा। हम सभी के अंदर एक इमोशंस है, ये उसी इमोशन को ट्रिगर कर देगा। आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि ये इंसान कितना अजीब है, कितना वियर्ड है, अलग सा कुछ, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है कुछ और, कितना फरेबी है ये इंसान। एंड एट द एंड आपको समझ जाएगा कि जिसको आप बुरा कह रहे थे वो एक्चुअल में बुरा नहीं है। और ये जिन भी लोगों के लिए मैसेज है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। लियो, अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हो या फिर आप किसी विलेज साइड पे एरिया पे जा रहे हो, कोई विलेज साइड का एरिया, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो याद से देख दुख के चलिएगा, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ पे मत चढ़ जाइएगा जिसकी वजह से आपको फिर कहीं बॉडी के एक पार्ट में बहुत दर्द रहे। ऐसा हो सकता है आपके हाथों पैरों में दर्द बहुत रहे, तो इस वजह से थोड़ा सा देख दुख के चलिएगा। कहीं पर भी जा रहे हो, कोई भी रोड के साइड पे एरिया पे जा रहे हो, याद से कोई भी ऐसी चीज़ पे मत चढ़िएगा जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। और आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये डेविल से मुझे पहली बार बहुत क्यूट एनर्जी लग रही है। कोई ना आपके जैसे वो, जो आपने सोचा है कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा, मैं कभी किसी से इंटरेक्ट नहीं करूँ, कभी किसी से बात नहीं करूँगा, कभी किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बताऊँगा, ये इंसान एकदम से आपकी उस फाउंडेशन को ये डगमगा देगा। एकदम से आपकी सोच को बदल देगा। जहाँ पे आप सोचे थे नहीं करूँगा, वहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ यार करके देखते हैं एक बार। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। और अगर आप बहुत अलग तरीके से चलते हो, इन द सेंस अगर आपका तरीका कुछ और हो गया है लाइफ को जीने का, प्यार मोहब्बत कहीं नहीं आता, तो ये ना हायरोपेंट से मुझे ऐसा लग रहा है वो इस चीज़ को हटा देगा। अब आपको जैसे आपके रूटीन में वो एक बार किसी से प्यार से बात करना, वो चीज़ आ जाएगी। और इस वीक में ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत अलग लेवल पे देखा जाए लियो, जैसे मुझे हायरोपेंट के रिवर्स में, क्योंकि ये कार्ड है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे कुछ नेगेटिव एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, यहाँ पे एक वैसी एनर्जी है जहाँ पे आपको करियर में रिस्पेक्ट बहुत दी जाएगी। और ये रिवर्स में इसी वजह से आया ताकि आपको बता सके, हायरोपेंट का रिवर्स में जो कार्ड है ये इसी वजह से आया ताकि आपको बता सके कि आपके ना कोई जैसे वो पूरा ज़िंदगी को जीने का तरीका कोई एकदम डामाडोल कर सकता है। और आपको बहुत बुरा लगेगा देख करके कि अरे मैं तो किसी के लिए पिघलने वाला नहीं था, या फिर किसी के लिए पिघलने वाली नहीं थी, इधर पे पिघल गई मैं या फिर इधर पिघल गया मैं। बहुत ही वैसी एनर्जी। सो यहाँ लियो, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।